गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अब मेरा रूटीन थोड़ा बनने लगा है। क्योंकि अब मेरा क्लासेस कॉलेज वगैरह काफ़ी अच्छे से चल रहा है और मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मैंने बहुत दिनों पहले Q&A वीडियोस का डाला था पोस्ट, लेकिन मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इस टाइम इन दिनों काफ़ी बिजी थी। लास्ट वीकेंड भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। सो मैंने सोचा कि आज ऑफ है और मुझे अभी बाहर जाना था थोड़ा वॉक वगैरह करने खाने के बाद, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, पहले वीडियो बनाते हैं सबके लिए। सब लोग शायद वेट कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे, इतने सारे डीएम्स मुझे आए, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। सो मैं एक एक करके आप सबका क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए। सो गाइज, मैंने सबके क्वेश्चंस लिख के रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर कोर्सेरिया सर्टिफिकेट वैलिड फॉर जीकेएस एज एन एक्स्ट्रा कैरिकुलर्स। सो गाइज, सबसे पहली बात कि मैं जीकेएस स्कॉलर नहीं हूँ मैं एक नॉर्मल खुद से अपना लैंग्वेज कोर्स करने आई हूँ यहाँ पर। मुझे कुछ कुछ कहीं कहीं पर स्कॉलरशिप, मतलब कहीं कहीं पर स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। जैसे जिनके थ्रू मैं आई उन्होंने मुझे कुछ स्कॉलरशिप दी, फिर यहाँ से मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिली, तो धीरे धीरे करके मुझे मिल रही है ऐसा। और इन्होंने बोला था कि जैसे मैं आऊँगी और मैं धीरे धीरे एग्ज़ाम्स वगैरह दूंगी सेमेस्टर वाइज, तो मुझे मेरी स्कॉलरशिप ऐसे मिलती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन मैं ऐसे वो वाली स्कॉलर नहीं हूँ जो मुझे स्टार्टिंग में सबको स्कॉलरशिप मिलती है। सो मुझे ऐसे क्वार्टरली और मेरे सेमेस्टर वाइज मुझे उस अकॉर्डिंग मिलेगी। और अभी उसके बारे में भी मुझे इतना नहीं पता है, धीरे धीरे मुझे सब कुछ पता चलेगा, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँगी। सो इसके लिए था ये जो कोर्सेरिया सर्टिफिकेट होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स यार, जीकेएस के लिए अगर किसी भी स्कॉलरशिप है आपके पास, जितने सर्टिफिकेट हो उतना सब बेटर रहता है आपके लिए। क्योंकि आप अपने आप को जितना दिखा सकते हो कि आपने कितना अच्छा किया है, तो इससे बेटर क्या ही होगा। सो यस, मतलब ये अच्छा रहेगा आपके लिए दिखाना। सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, आपका कोर्स कौन सा है, और आप मतलब फॉरेनर्स को कैसे वहाँ पे ट्रीट करते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन, मतलब काफ़ी डीएम्स मुझे आए थे इस क्वेश्चन के लिए कि प्लीज़ हमें वहाँ के बारे में बताओ। सब मुझसे पर्सनली पूछ रहे थे कि प्लीज़ हमें बताओ कि वहाँ पे लोग कैसे ट्रीट करते हैं। यार देखो कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे 75% लोग अच्छे ही मिले हैं। मतलब शायद 90% बोल सकती हूँ, मैं 75 गलत ही बोल रही हूँ। 90% मुझे लोग अच्छे मिले हैं। आप मानोगे नहीं कि अभी हुआ क्या था। कल की वो सॉरी परसों की बात है, मेरे बर्थडे वाले दिन की। तो मेरा स्पीकिंग टेस्ट था, मुझे सुबह सुबह जाना था। सो जहाँ पे मैं बिल्डिंग में रहती हूँ, यहाँ पे एक अंकल आंटी हैं जो यहाँ पे शायद काम वाम करने आते हैं, साफ़ सफाई का। सो मैं जा रही थी तो वो तब साफ़ सफाई कर रहे थे, तो मैंने उनके पास ना झाड़ू थी। तो अब तक मुझे यार यहाँ पे ना दिखी नहीं है, मार्केट में भी और कहीं पर भी मुझे दिखी नहीं है। सो मैंने उनसे, उनके पास बहुत सारी थी, मैंने उनसे पूछा कि आप ये कहाँ से लेके आए हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक तो वो कोरियन में बोल रहे थे। अभी मुझे यार उतनी प्रॉपर कोरियन नहीं आती है जितना जो लोग यहाँ पे बात करते हैं ना, तो वो एक अलग ही बोलते हैं यार, मतलब वो अलग ही कोरियन होती है। सो मैंने उनसे, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको ये चाहिए। मैंने बोला कि हाँ, मतलब कहाँ से इसको बाय करना है, कैसे करना है। मतलब मुझे इस टाइप की नहीं दिखी, दूसरे टाइप की दिखी थी। मैंने उनसे उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि आप ना ये ले लो, हमारे वाली ले लो। तो मैंने बोला अरे नहीं नहीं, मतलब मैंने उनको बहुत मना किया, बहुत ही ज़्यादा मना किया। मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे ख़रीद लेती हूँ, मैं आपको पैसे देती हूँ। पर आप मानोगे नहीं, मतलब वो अंकल आंटी दोनों इतने स्वीट थे, और मतलब जब तक मैंने वो नहीं ली ना, तो उन्होंने मतलब जाने भी नहीं दिया मेरे को। मेरे से बात करते रहे, मेरे को कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारी है, आप ये ले लो। आपको पहले उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि इनमें से आपको कौन-सी पसंद है? तो मैंने बोला कि ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। मुझे लगा शायद मुझसे बोलेंगे कि तुम खरीद लो इसको, तो मैंने इसलिए बता भी दिया। लेकिन फिर मतलब उन्होंने मुझे वो दी, और मैं नहीं ले रही थी ना, तो वो तो इसी बिल्डिंग में, तो उन्हें पता है मेरा कौन-सा रूम नंबर है, तो वो यहाँ रख के जा रहे थे। फिर मैंने कहा ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने उनसे ले ली। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला। सो मैं सोच रही हूँ कि मतलब दिवाली आ रही है, तो क्यों ना उनको कुछ दे दिया जाए गिफ्ट। और ये सेकंड एक्सपीरियंस था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि अभी जहाँ पे, मतलब अभी क्या है कि मेरा जो एक एलियन कार्ड होता है वो मतलब वैलिड होता है यहाँ के लिए, कि फिर
मतलब हर चीज़ के लिए वो होता है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि अब आप यहीं रह रहे हो, एलियन कार्ड जो होता है। मेरा भी वो नहीं बना है, तो मैं जो सिम का रिचार्ज करवा रही हूँ अभी, मैं फ़ॉरनर पे ही करवा रही हूँ, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है मुझे। मेरे पास एक, जब मैंने एक्सचेंज कराई थी अपनी मनी, तो मेरे पास एक एनवेलप था, उसी में मेरे सारे पैसे थे। तो मैं उसी को लेके जाती थी, कहीं भी कुछ सामान लेना है तो मैं उसी एनवेलप को लेके जाती थी। तो जब मैं भैया के पास गई, उस शॉप पे गई अपना रिचार्ज कराने के लिए, तो उन्होंने देखा, अरे पिछली बार आई थी लड़की तब भी एनवेलप लेके आई थी, इस बार आई है तब भी एनवेलप लेके आई है। सो उन्होंने, आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे एक पर्स, मतलब क्लच गिफ्ट करा कि आप इसमें अपने पैसे रखो, ये मेरी साइड से आपके लिए गिफ्ट है। तो मैं ऐसे, पहले मैंने मना किया उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मतलब नहीं मान रहे थे। वो मुझसे फिर पैसे भी नहीं ले रहे थे मेरे रिचार्ज के, कि नहीं आपको ही लेना पड़ेगा, मतलब अगर आपको, मतलब आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि यार, मतलब कि मतलब कि कैसे, कि तो देख रहे हो आपके, लोग बहुत अच्छे भी हैं, मतलब मुझे ऐसे बहुत कम एक आध लोग ही हैं शायद, मतलब कभी मैंने किसी से रास्ता पूछा, वो शायद खुद भी बिज़ी हो, मतलब उन्होंने इसलिए नहीं बताया मुझे। लेकिन जो मेरे आस-पास के लोग हैं वो तो यार बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अब 2 एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुकी हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से आप देख रहे हो कि मतलब बहुत अच्छे हैं लोग। और सबका अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, मेरा कुछ चीज़ों में अच्छा है, कुछ चीज़ों में क्या पता आगे ख़राब हो। इस बात से मैं जज नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेकार हैं। अभी तक तो मेरे साथ सब अच्छा हुआ है, अभी तक लोग मुझे अच्छे ही मिले हैं। वो झाड़ू भी वहाँ पे रखी है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, अब उठने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है। सो ये एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे, कि कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को। हाँ, बस एक चीज़ है जो मुझे अलग लगी, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कोरिया को, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तब आप घूमने आओगे तो आप वो चीज़ें देख सकते हो कि हाँ यार, कोरिया में ऐसे होता है, ये चीज़ें हैं। तो तब आप सिर्फ़ वही करते हो जो आप सोच के आते हो। तो लेकिन जब आप यहाँ रहोगे, आपका नॉर्मल रूटीन रहेगा, तो यार आपकी वैसी ज़िंदगी नहीं रहेगी जो सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं कि भाई कोरिया ऐसा है, होंगडे ये, म्योंगडोंग ये सब। क्योंकि आपको हर चीज़, पढ़ाई भी करनी है, आपको घर का काम भी करना है, यहाँ पे आके सब कुछ करना है, तो आप हमेशा घूम नहीं सकते हो। मतलब ये मत सोचना कि बस मज़े ही आते हैं, यहाँ पे तो दिक्कत भी बहुत है। सो किसी ने मुझसे पूछा है बार-बार कि मैं कौन-सी यूनिवर्सिटी हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं थंबनेल भी लगाती हूँ। मैं सोइल यूनिवर्सिटी में हूँ, सोइल। मैं सोल यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, मैं सोइल में हूँ। SEOIL, सोइल यूनिवर्सिटी। ये भी सोल में ही है, लेकिन मेन सेंटर के सोल में नहीं है, सोल में थोड़ा साइड में है ये। और यहाँ पे मैं लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ, कोरियन लैंग्वेज कोर्स, जो 1 ईयर का होता है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और ये मतलब 1 साल का होता है। इसके बाद 5-6 लेवल भी होता है जो आप कर सकते हो। उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट, मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोरिया में आ रहे हो तो कौन सी स्ट्रीम सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। यहाँ पे यार साइंस साइंस स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब इन सब का स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ करते हैं, इतने लोग चाहिए इन्हें टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब यहाँ पे एक मार्केट बनी हुई है उसकी एकदम, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो आप, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स और आर्ट्स के लिए नहीं है, पर जो मुझे दिखा कि यार यहाँ पे इस चीज़ का है बहुत ज़्यादा। और गेमिंग का, मतलब गेमिंग की ऐप और इन सब के अलग-अलग कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, कि आपको गेम बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब करना है, सॉरी, कैसे करना है। मेरे हिसाब से तो साइंस सबसे बेस्ट रहेगी अभी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करी आपने एज़ अ बिगिनर्स, और वहाँ पे क्या-क्या दिक्कत हुई आपको? सबसे ज़्यादा दिक्कत जो यार मुझे हुई एज़ अ बिगिनर, और मतलब यहाँ पे, कि फूड की सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि यार मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब वेजिटेरियन एकदम प्योर वाली वेजिटेरियन, अंडा-वंडा कुछ नहीं खाती हूँ मैं। और दूसरी दिक्कत क्या है कि लैंग्वेज की, मतलब मैं तो यार वहाँ से काफ़ी पढ़ के आई हूँ, मुझे तब इतनी दिक्कत हो रही है। ख़ैर मैं पढ़ तो अच्छे से लेती हूँ, बस मुझे थोड़ी समझने में ही दिक्कत होती है,
क्योंकि ये लोग एकदम फास्ट बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं। हमारी हिंदी में भी बहुत सारे एक्सेंट है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, कोई नहीं समझ सकता। सो ऐसे इनका भी है यार, कि मतलब सबके अलग एक्सेंट है और आप नहीं समझ सकते हो कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। सो इसलिए काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मुझे पढ़ना आता है इसलिए मैं पढ़ लेती हूँ और मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है। सो अगर यार आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से सीख कर आओ कोरियन। कम से कम 3 महीने तो एक लेवल तो करके आओ, कि आप कम से कम एटलीस्ट पढ़ तो सको। उनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करती हूँ, कई बार लिख भी देती हूँ कि ये मुझे चाहिए या ये मुझे बताना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि बोलने में ना जो हम बोलते हैं, जैसे चांगसू है, सो जैसे पढ़ेंगे तो वो झांगसू बनेगा, लेकिन जब ये बोलते हैं छांगसू छांगसू, ये जा को छा बोलते हैं। सो बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जो पढ़ते हो और जो बोलते हो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसके बाद किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप फूड का कैसे मैनेज कर रहे हो। सो यार यहाँ पे इंडियन मार्ट्स हैं, लेकिन काफ़ी दूर है, लेकिन अब मुझे वहाँ से फूड डिलीवरी मिल जाती है। मतलब मैं ऑर्डर कर देती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर है, वेबसाइट है उनकी। सो अब मुझे बार बार लेने जाना नहीं पड़ता है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ और वो घर ही आ जाता है। हो सकता है यार जहाँ पे आप रह रहे हो मे बी वहाँ ना हो, या वहाँ, वैसे तो उन्होंने मुझे बोला था, मैंने उनसे पूछा था कि वो पूरे शायद साउथ कोरिया में कहीं पर भी डिलीवरी करते हैं। अब जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी यार ये तो हर जगह के हिसाब से वेरी करता है। उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा था आपने आइट्स का एग्ज़ाम दिया है। सो यार मैंने आइट्स का एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैं कोरियन लैंग्वेज करने आई हूँ यहाँ पर। मे बी शायद दे दूँ अगर आगे फ्यूचर के लिए मुझे ज़रूरत पड़े, अभी तो मैंने नहीं दिया है। मैंने टॉपिक का एग्ज़ाम दिया था अपना, टॉपिक लेवल 1 और 2 का, वो मेरा है मेरे पास। पहले मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने के लिए, मैं टॉपिक 3 की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ। सो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेरे को टॉपिक की प्रिपरेशन करा रही है, तो मुझे लगता नहीं है शायद अब मुझे आइट्स देने की ज़रूरत हो। अगर हुई तो मैं ज़रूर दूँगी। हाँ, और एक और चीज़, अगर आपके पास आइट्स है तो यार यहाँ पे मतलब आपको इंग्लिश टीचर, एज़ अ इंग्लिश टीचर जॉब मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है किसी को भी। मुझे लगता था कि यार थोड़ी बहुत तो आती होगी, थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत तो, लेकिन नो, बिल्कुल भी नहीं आती है किसी को भी। मतलब जो यंगर्स है ना, यंगस्टर्स हैं, उनको भी यार मतलब बस थोड़ी बहुत ऐसे समझ लेते हैं वो, लेकिन आपको वो जवाब फिर भी कोरियन में ही देंगे। मतलब इतनी नहीं आती है किसी को भी, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बहुत ही कम। लेकिन आप इंग्लिश के भरोसे यहाँ मत आना। और किसी ने मुझसे पूछा है कि यार अगर हम स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो, और हम उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, सो क्या हम तब भी पढ़ने आ सकते हैं। तो यार बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत खर्चा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी जैसे मेरे को धीरे धीरे स्कॉलरशिप अगर मिलेगी, मतलब सेमेस्टर वाइज जैसे जैसे मिलेगी, सो मैं उसके पहले मुझे यहाँ पे खुद ही खर्चा करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि टमाटर हैं, 4 टमाटर शायद मैं 450 रुपये के लेके आती हूँ, 450 या 350, मतलब हाँ 400 450 के आसपास है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खर्चा है। सो गाइज़, अगर आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्कॉलरशिप पे जाओ, स्कॉलरशिप के लिए मेहनत करो, टॉपिक एग्ज़ाम निकालो, उससे स्कॉलरशिप ईज़िली मिल जाती है, मुझे यहाँ के जो पता चला है। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था, उन्होंने किसी ने मुझसे पूछा है कोर्स की मतलब कोर्स, रूम कॉस्ट एंड अब आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे या नहीं। सो यार कोर्स की जो फ़ीस का है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है। जैसे कि हर सेमेस्टर वाइज़ ये वेरी करता है, आपके सारे एक्सपेंसेस और बाकी सारी चीज़ें, फ़ीस वगैरह मिला के सब वेरी करता है। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उसका सबका डिफरेंस मतलब डिफरेंट होता है। मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो आपको अमाउंट दिखाना होता है यहाँ आने के लिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उसी का वो मेंटेन करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, और वो आपको दिखाना ज़रूरी होता है। वो यूनिवर्सिटी की मतलब एक क्राइटेरिया में होता है कि हाँ, ये आपको फ़ॉलो करना ही करना है। उसके बाद मेरे रूम की कॉस्ट है, ये 3,50,000 कोरियन वॉन है, जो उसमें प्लस 30,000 मेरा मेंटेनेंस है, 30,000 कोरियन वॉन। सो यार ये सब मिला जुला के मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल मिला जुला के मुझे 25,000 इंडियन रुपीज़ में पड़ जाता है। और
बाकी दूसरा ऑप्शन गोशीवोन का है। गोशीवोन में यार आपने देखा है, मैंने एक वीडियो में डाला भी है, मेरी फ्रेंड का गोशीवोन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, शायद बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। अभी मैंने देखा है कि उसका बहुत ही ज़्यादा छोटा है और मतलब शायद मैं तो नहीं रह पाती यार वहाँ पे। लेकिन मजबूरी में तो सब करना पड़ता है। मुझे मतलब मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे अपार्टमेंट मिल गया पहले से, और इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा। बाकी सेकंड चीज़ थी कि मैंने आपको रूम की कॉस्ट बता दी, उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा कि आप वहाँ काम करते हो, अभी नहीं करते हो। सो गाइज़, जब हम लैंग्वेज कोर्स के वीज़ा पे आते हैं, D4 वीज़ा पे आते हैं, तो हम यहाँ पर 6 महीने तक एलिजिबल नहीं होते हैं कोई भी काम करने के लिए। ना पार्ट टाइम कर सकते हैं, ना जॉब कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड होता है ये, क्योंकि मतलब इन लोगों को लगता है कि बच्चे यहाँ आते हैं, काम करने में लगते हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि D4 वीज़ा पे 6 मंथ तक आप कोई भी काम या पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो। तो मैं 6 मंथ्स के बाद ही कुछ पार्ट टाइम या कोई जॉब करूँगी। जैसे भी होता है मैं अपडेट करूँगी। तो तब तक मैं बिल्कुल ट्राई भी नहीं करूँगी करने का, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे फ़ाइन वाइन लग जाता है, और अगर आप पकड़े गए तो सीधा 3 लाख रुपीज़, मतलब इंडियन रुपीज़ आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। और कोरियन वॉन में वही मे बी शायद 15 लाख के आसपास हो जाएगा, ये 15 लाख कोरियन वॉन। सो गाइस, यही था Q&A वीडियो में, और ऐसी और भी Q&A वीडियोस लेके आने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पे मतलब वीडियोस पे कमेंट करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।